जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। लाइफ प्रोसेस में हम जैसा कि बताया जा चुका था कि जो लाइफ प्रोसेस होते हैं उसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। इसमें जो भी चीज़ें हैं, इसमें जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया था, जो आप इस यूट्यूब पे यानी महामना के इस यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे तो पिछली वीडियो है उसको आप देख करके समझ जाएंगे। अब आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी भोजन ग्रहण करने के आधार पर उन्हें कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक पहला होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से आशय है मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड मटेरियल सेल्फ बनाते हैं, यानी वे अपना भोजन जो सेल्फ बनाते हैं उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को नाम से जानते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। तो आइए देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं यानी हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं जो गैसियस फॉर्म में होते हैं यानी एयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं, प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स H2O सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें मिनरल्स भी क्या होते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं। प्लस ये क्या करते हैं, सनलाइट यानी सनलाइट के प्रेजेंस में सनलाइट और जो लीव्स होती हैं यानी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसके लीव्स और स्टेम में क्या होते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्लस जल यानी वाटर का उपयोग करके सनलाइट को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, यानी C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, प्लस H2O वेपर के रूप में रिलीज करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटो न्यूट्रिशन या कह सकते फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी यह प्रक्रिया जो होती है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ग्रीन प्लांट्स आते हैं, यानी क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म जिसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, वैसे पेड़ पौधे यानी जो प्लांट्स होते हैं इस प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं। कुछ इसके एक्सेप्शन आते हैं। एक्सेप्शन में आप देखेंगे एनिमल्स में एक नाम सुने होंगे, एनिमल्स में यूग्लिना यानी प्रोटोजोअन्स होता है। इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक दोनों कंडीशन को शो करता है। ये स्पेशली जो होता है हेटेरोट्रॉपिक होता है। हेटेरोट्रॉपिक मतलब बने बनाए फूड मटेरियल को ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, गेन करता है और अपने डेली एक्टिविटीज़ को प्रोसीड करने का वर्क करता है। बट कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है जब इसे भोजन नहीं मिल पाता, यानी फूड न्यूट्रिशन की इसको कह सकते पूर्ति नहीं हो पाती या मिल नहीं पाता है। उस कंडीशन में यूग्लिना में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है। इस वजह से जब भोजन नहीं मिलता है उस कंडीशन में इस क्लोरोफिल का उपयोग करके यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को प्रोसीड करता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से ले लेगा, जल वाटर में एक्चुअली रहने वाला ये ऑर्गेनिज्म है तो इसको जल मिल जाता है, प्लस क्लोरोफिल होता ही है इसके बॉडी में, यानी
क्लोरोफिल पाया जाता है और लाइट के प्रेजेंस में ये क्या करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेता है, C6H12O6 प्लस H2O वेपर के रूप में रिलीज करता है, प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। ये एक एक्सेप्शन केस होता है, एंड अदरवाइज जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वे सभी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। अब ग्रीन प्लांट करते क्या हैं, जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं उसको स्टोर करने के लिए, यानी जो बने बनाए प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड मटेरियल्स बनाते हैं तो उसको स्टोर करते हैं अपने लीव्स में, फ्रूट्स में, स्टेम एंड रूट, इन फॉर्म में फूड न्यूट्रिशन को स्टोर करने का वर्क करते हैं। ठीक है, यानी इन सब फॉर्म में, और जितने भी हेट्रोट्रॉपिक होते हैं इसी फूड मटेरियल को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में कंजप्शन करके यानी इसका यूटिलाइज करके अपने बॉडी एक्टिविटीज़ को प्रोसीड करते हैं। अब देखते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें सभी ग्रीन प्लांट्स और एक्सेप्शन केस जो होते हैं यूग्लिना होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी होती हैं जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करती हैं। दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के में जो आने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, यानी सेल्फ नहीं बनाते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, ये फूड मटेरियल्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे गेन करते हैं। अगर इनको देखा जाए तो इनको डिवाइड किया जाता है कई भागों में। पहला होता है हार्बीवोर्स, सेकेंड कार्निवोर्स, तीसरा होता है ओमनीवोर्स, उसके बाद आते हैं डीकम्पोजर्स के फॉर्म में आते हैं। हर्बीवोर्स मीन्स होता है जो फूड मटेरियल्स के लिए ग्रीन प्लांट को ही डायरेक्टली खा करके अपना फूड न्यूट्रिशन गेन करते हैं। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी जो डिपेंड होते हैं हर्बीवोर्स का मतलब जो हरी पत्तियों यानी हरी वनस्पतियों को खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हर्बीवोर्स के नाम से जानते हैं। यानी ये शाकाहारी होते हैं, शुद्ध शाकाहारी होते हैं। इसमें गोट, डियर, रैबिट, काऊ, एलिफेंट, etc। मतलब हर्बीवोर्स जो ग्रीन प्लांट को खाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं या एनिमल्स होते हैं, उन्हें हर्बीवोर्स के नाम से जानते हैं। ये टोटली ग्रीन प्लांट पे ही डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब दूसरे होते हैं कार्निवोर्स मीन्स होता है फ्लैश ईटिंग ऑर्गेनिज्म, फ्लैश ईटर एनिमल्स, जो मांस खाने वाले जंतु होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स के नाम से जानते हैं। इसमें या तो ये भी क्या करते हैं, फूड न्यूट्रिशन के लिए टोटली ये क्या करते हैं, हर्बीवोर्स को ही खा करके अपना फूड न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। यानी इनडायरेक्ट में ये ग्रीन प्लांट से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब गेन करते हैं। यानी हर्बीवोर्स को खा करके अपना फूड न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। इसमें जो आते हैं जितने भी फ्लैश ईटर होते हैं, इनका बेसिक कैरेक्टर होता है
जिनमें कैनाइन टीथ होता है, वेल डेवलप्ड होता है, मतलब ऊपर जो 2 नुकीले टीथ होते हैं और नीचे 2 नुकीले टीथ होते हैं, ये वेल डेवलप्ड होते हैं। और इनके जो जा होते हैं, जबड़े अत्यधिक मजबूत होते हैं और ये मसल्स को क्या करते हैं, यानी मांस को खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फ्लैश ईटर को ही हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स के नाम से जानते हैं। इसमें लायन, टाइगर, पैंथर ETC और भी बहुत सारे हैं, लेकिन बस इतना जानते रहिए। यानी कार्निवोर्स टोटली डिपेंडेंट होते हैं फूड मटेरियल्स के लिए फ्लैश यानी मांस पे निर्भर रहने वाले जंतुओं को हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद आते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स से आशा है कि ये ग्रीन प्लांट को भी खाते हैं, यानी फूड के रूप में ये क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उसके बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है, यानी स्टेम को खा करके, रूट को खा करके, सीड्स को खा करके, फ्रूट को खा करके अपना एनर्जी गेन करते हैं। इसके अलावा जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स को खा करके, मतलब इसमें गोट हो गई, गोट, डियर, रैबिट, जो भी होते हैं इनको खा करके एनर्जी गेन करते हैं। और ओमनीवोर्स में जो होते हैं, यानी ऐसे जैसे फिशेज हो गई, जो बड़ी मछलियाँ होती हैं उनको खा करके, कि बड़ी मछलियाँ जो होती हैं अगर देखेंगे इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो सबसे, अगर किसी तालाब में देखा जाए तो सबसे नीचे जो होते हैं प्लैंकटॉन्स होते हैं, प्लैंकटॉन्स, यानी जो बेंथान के नाम से जाना जाता है। मतलब किसी भी पॉन्ड में देखेंगे तो जो सबसे निचले स्तर पे पाए जाने वाले प्लांट होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन करते हैं, उसे प्लैंकटॉन्स करते हैं। इनको खाने वाले जो होते हैं जू प्लैंकटॉन्स, मतलब छोटे कीट हुए, इंसेक्ट्स होते हैं जो वाटर में पाए जाते हैं, इनको खाने का वर्क करते हैं। स्मॉल फिशेज, और स्मॉल फिशेज के बाद इनको बिग फिशेज, या जो भी बिग फिशेज होती हैं, अब इन बिग फिशेज को भी क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स खा जाता है। तो इस तरह से ओमनीवोर्स जो होते हैं ग्रीन प्लांट को भी खाते हैं, हर्बीवोर्स गोट, डियर, रैबिट, इन सबको भी खाते हैं, और जो इसमें क्या आते हैं, फिशेज आती हैं, इनको खा करके अपना फूड न्यूट्रिशन गेन करते हैं। ओमनीवोर्स में देखा जाता है तो स्पेशली 2 ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एक होता है ह्यूमन बींग्स, और सेकेंड जो होता है कौवा। 2 ही इसके अंतर्गत मेन होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग जो होता है ग्रीन वेजिटेबल यानी ग्रीन प्लांट होते हैं, उनसे भी एनर्जी गेन कर लेता है, हर्बीवोर्स को भी खा लेता है, और कार्निवोर्स को खा करके भी अपना फूड न्यूट्रिशन गेन करता है। सेम कंडीशन क्या होता है, क्रो का भी होता है, मतलब सीड, फ्रूट, वेजिटेबल जो भी होते हैं उनको खा करके अपना फूड मटेरियल्स गेन करता है। दूसरा जो होते हैं एनिमल्स जो मर जाते हैं उनके बॉडी से भी एनर्जी को गेन करता है, या फिर जो चिकन होते हैं, मतलब मुर्गी के जो बच्चे होते हैं उनको खा करके, या जो अदर बर्ड्स होते हैं उनके एक को खा करके अपना फूड न्यूट्रिशन गेन करता है। तो ओमनीवोर्स में जो आते हैं ये आते हैं। अब लास्ट आता है डिकम्पोजर मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड मटेरियल्स क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जब वे डेड कर जाते हैं, यानी डिकम्पोजर्स में जो आते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो एनिमल्स या प्लांट, एनिमल्स और प्लांट के बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एनर्जी होती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एनर्जी होती है, उस कॉम्प्लेक्स एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में,
सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके अपना फूड न्यूट्रिशन गेन करने का काम करते हैं। अब डीकम्पोजर में आने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें स्पेशली जो होते हैं बैक्टीरिया होती हैं प्लस फंगस, ये दो मेन होते हैं, डीकम्पोजर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस तरह से आप देख लिए कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, 2 टाइप, ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ, दोनों को आप समझ गए हैं, समझ लिए। अगर कोई इससे रिलेटेड कोई कमेंट या समझ में नहीं आया है तो इस कमेंट को आप मतलब अपने कमेंट को कमेंट कर सकते हैं। यदि इस YouTube चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का काम अवश्य करें। थैंक यू।